नीतीश कुमार एक बार फिर नाराज हो गए हैं। बीजेपी हाईकमान से नीतीश की बढ़ती नाराजगी के संकेत एक महीने से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार की बैठक में बीजेपी के मंत्रियों को न्योता ही नहीं दिया जा रहा है। नीतीश की नाराजगी की खबर आते ही 28 सितंबर को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के दरवाजे जेपी नड्डा के लिए खुले ही नहीं। बाद में नीतीश दिल्ली आए तो उस समय भी उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात नहीं की। और अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्योता भेजा था, लेकिन नीतीश इस बार भी बीजेपी नेता के बुलाने पर दिल्ली नहीं आए। इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी नीतीश नहीं आए थे। नीतीश की बीजेपी हाईकमान से ये दूरी बड़े संकेत दे रही है। इस बीच आरजेडी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में खेला होने वाला है। 8 अक्टूबर से बीजेपी और एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो कैसे अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी, इसी पर हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम जो संकेत इस समय साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि नीतीश अब एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भले ही नीतीश कुमार ने खुलकर एनडीए छोड़ने की बात नहीं की हो, विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने के संकेत दिए हो, लेकिन नीतीश के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो कोई फैसला लेते हैं तो अंतिम समय तक उसे किसी के साथ साझा नहीं करते। और अगर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है तो इसका मतलब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था और एनडीए छोड़ने का जब वो ऐलान कर रहे थे तो उससे 10 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश को फोन किया था। नीतीश से पूछा था कि क्या आप एनडीए छोड़ रहे हैं, इस तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं। तो नीतीश ने शाह से कहा था कि मीडिया की खबरों पर मत जाइए, हम कहीं नहीं जा रहे, एनडीए में ही रहेंगे। और 10 घंटे बाद नीतीश महागठबंधन में चले गए थे। यानी 2 दिन पहले नीतीश ने क्या कहा, इस पर ना तो जेडीयू के नेताओं को भरोसा है और ना ही बीजेपी के नेताओं को, बल्कि सभी की नजरें नीतीश पर हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और जो कुछ नीतीश कर रहे हैं उससे बीजेपी को 2022 वाला डर दिखाई देने लगा है, क्योंकि 2 साल पहले जो स्थितियां थी वैसी ही स्थितियां आज भी दिखने लगी हैं। नीतीश बीजेपी हाईकमान से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश के बीजेपी से दूरी बनाने के संकेत तो 1 महीने से ही मिलने लगे थे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में नक्सल प्रभावित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। लेकिन बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, केवल नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। नीतीश कुमार अपनी जगह इस बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भेज दिए। सम्राट चौधरी बीजेपी के ही विधायक है। यानी देखा जाए तो नीतीश खुद तो नहीं गए और अपनी पार्टी के किसी मंत्री को भी नहीं भेजा। इससे बीजेपी कैंप में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बात की चर्चा चल रही है कि हरियाणा चुनाव के बाद देश की राजनीति में बड़े बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण तो यहां तक कह चुके हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए छोड़ देंगे। और नीतीश कुमार को लेकर तो संकेत मिलने भी लगे हैं। जिस तरह से पहले उन्होंने जुलाई में नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई और अब गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी शामिल नहीं हुए, उससे साफ हो गया है कि नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2022 में नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। उस समय नीतीश एनडीए के ही साथ थे। इससे पहले नीतीश कुमार तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पीएम मोदी की तरफ से आयोजित रात्रि भोज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। और कुछ दिन के बाद ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। और अब एक बार फिर वैसी ही परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार के अमित शाह की बैठक से दूरी बनाए जाने की खबर सामने आते ही आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। बीजेपी दोनों ही जगह हार रही है और बीजेपी की हार के बाद से ही खेला शुरू हो जाएगा। असर पटना तक दिखाई देगा।
बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा। बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर जा रहा है। जेडीयू 8 अक्टूबर का इंतजार कर रही है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी से पल्ला झाड़ लेंगे। तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। लेकिन अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी में हर मुद्दे पर खटपट है। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी नेता भले ही कुछ भी दावे करें, लेकिन यह बात सबको पता है कि राजनीति में कभी भी समय से पहले पत्ते नहीं खोले जाते। तिवारी अगर कह रहे हैं कि नीतीश से गठबंधन नहीं करेंगे, तो मानकर चलिए आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ पकना भी शुरू हो गया है। इंतजार 2 राज्यों के चुनाव परिणाम का हो रहा है। वैसे यह भी मानकर नहीं चलना चाहिए कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं और बीजेपी को कोई खबर ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की अटकलों के बीच अचानक ही खबर आई कि अमित शाह से चिराग पासवान को मिलने के लिए बुलाया गया है और चिराग पासवान की शाह से मुलाकात भी हो गई। चिराग ने खुद एक्स पर ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि यह मुलाकात पूरी तरह से राजनीतिक थी, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर किस मुद्दे पर चर्चा हुई। ऐसे में कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह के हालात बिहार में बने हैं, उसी के चलते यह मुलाकात हुई है। यानी बीजेपी को यह डर सता रहा है कि नीतीश कुमार की तरह कहीं चिराग पासवान भी पलटी ना मार जाए, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के तेवर दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान भी बीजेपी को, एनडीए को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं चिराग पासवान भी एनडीए से अपना रास्ता अलग ना कर ले। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में केंद्र की एनडीए सरकार भी खतरे में आ जाएगी, बिहार में भी सरकार खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए के पास कुल मिलाकर 292 सीटें हैं। 292 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 272 का है। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के पास कुल 5 सीटें हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, जिसका कुल मिलाकर 17 हो जाता है। अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए से अलग रास्ता निकाल लेते हैं, एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो एनडीए की सरकार संकट में आ जाएगी, क्योंकि उसके पास महज 275 सीटें बच जाएंगी, जो कि बहुमत से केवल 3 ज्यादा है। और 3 सीटों के इधर उधर जाने में कितनी देर लगती है। इसलिए बीजेपी टेंशन में है, हाईकमान की कुर्सी खतरे में है और इसीलिए चिराग पासवान के साथ यह मुलाकात बताई जा रही है। कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि बीजेपी मान रही है कि नीतीश पलटी मारने की तैयारी में है। बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि नीतीश कब पलटी मारते हैं। बीजेपी के ही नेता इस बात को अब कहते दिख रहे हैं कि दशहरा के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।